Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Welcome to the Zoom class. उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट डेज में मैंने जो आपको लेक्चर्स रिवाइज करवाए हैं वो है जो लेक्चर हमने न्यू स्टार्ट किए हैं वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस जो है वो याद कर लिए हैं, ये जिनकी प्रैक्टिस की है। हमने दो तरह के एडिशंस जो है फ्रैक्शन के किए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द एडिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड द सेकंड वन इज द एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस एंड व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? बेटे इसको आज मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इसके थर्ड टॉपिक में मूव कर जाएंगे, दैट इज एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू कंसिडर व्हाट आर like fractions. So like fractions किसको कहा जाता है बेटे? The fractions with same denominators are called like fractions. ऐसे fractions जो आप जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/3 + 1/3 जो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें अगर आप गौर करें बेटे तो आपके पास दोनों में क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें बेटे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1/8 + 2/8 + 3/8, ठीक है। इन तीनों के डिनोमिनेटर्स में क्या है आपके पास? 8, ठीक है। ये जो फॉर एग्जाम्पल है इनमें दोनों में आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है, सेम नंबर है, इट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल में बेटे आपके पास तीनों डिनोमिनेटर्स में 8 है, इट इज कॉल्ड like fraction as well. And third example में अगर आप गौर करें तो बेटे 5/11 + 3/11 + 2/11, again the numerators are changed but the denominators are same. In these examples the fractions are said to be like fractions. Now come to the point, how to add like fractions. आपने fractions को add कैसे करना है बेटे? there are very few basic steps to add the like fractions. Actually आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप एक बार आपके पास फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं तो फिर उनके साथ कैसा सलूक करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने लाइक फ्रैक्शन के साथ क्या सलूक करना है तो आपको अनलाइक फ्रैक्शन में और मिक्स नंबर में ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ एक दो एडिशनल स्टेप्स होंगे जो आपने करने हैं, चेंजेस करने हैं, अदरवाइज द मेथड एंड द रिमेनिंग वेज रिमेन द सेम। ओके, तो क्या करना होता है एक्चुअली आपने मेरे बेटे, आपने ये करना होता है कि आपने जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो सिंपली ऐड देयर न्यूमरेटर्स, द डिनोमिनेटर्स रिमेन्स द सेम, आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ऐड देयर न्यूमरेटर्स। जैसे आपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया तो फिर आपने देखना है कि अब जो आपके पास फ्रैक्शन आया है, जो आपके पास ऐड अप होने के बाद न्यूमरेटर्स आंसर आया है, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या उसे कटिंग पॉसिबल है? अगर उसे कटिंग पॉसिबल है तो उसको काट पीट दीजिए अच्छी तरीके से। और अगर उसे कटिंग पॉसिबल नहीं है और फ्रैक्शन लाइक वो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन व्हिच हैज अ न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर तो इट्स ओके, कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ द फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन यू हैव टू take an action. You have to divide it further by expressing the answer into mixed numbers. What are mixed numbers? A number which consists of a whole number and a proper fraction is called a mixed number. फिर जाके कहीं आपका सम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। ये थे ओरल वेज। अब हम कर लेते हैं एक इसके एग्जाम्पल। अच्छा जी, अगर आपके पास एग्जाम्पल है 3/10 + 3/10 तो क्या कीजिएगा? राइट, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज, वी विल राइट द डिनोमिनेटर एज कॉमन। आपने जो है बेटे आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज फ्लैश हो रहा है, लुक एट द राइट top corner of your screen, recording mention हो रहा है। तो I have told you several times your lectures are being recorded, so kindly turn off the videos, ठीक है। हर घर की अपनी प्राइवेसी होती है। I don't think so कि आपको अलाउड होगा कि आप इस तरह ऑन एयर नशर हो, है ना। I don't think so। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग अपने वीडियोस को हद इम्कान ऑफ रखें। और why you people are raising your hands? 4 participants have raised hand. Why? Better you know, last 10 minutes are
फॉर क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, नॉट बिफोर देन दैट, ओके। ठीक है, हम कहाँ पर थे कि आपके पास जब लाइक फ्रैक्शन होता था आप एक बार उसका डिनोमिनेटर कॉमन लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेने के बाद आप उसके सिंपल न्यूमरेटर ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द न्यूमरेटर्स। दोनों के न्यूमरेटर में 3 है तो आपने एक बार 3 यहाँ लिख लिया, एक बार 3 इस फ्रैक्शन का ले लिया। द नेक्स्ट स्टेप is to add the numerators. The denominator remains same. The denominator remains same. आपका denominator वही रहेगा 10 और आपने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद s3 + 3 is 6/10, तो ये आपका आंसर आ गया 6/10। टेक्निकली ये जो है देखा जाए तो अपेरेंटली आपका ये आंसर ठीक है, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ऐसा कौन सा टेबल है बेटा जिसमें 6 भी आता है 10 भी आता है? जस्ट थिंक ऑफ अ टेबल, तो वो टेबल है 2, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अगेन जो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था वो क्या था बेटे कि अगर आपकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो तो दैट नंबर कुड बी इजीली सिंप्लीफाइड और डिवाइडेड बाय 2. So we will divide 6 and 10 by 2. 6 divided by 2 and 10 divided by 2. The answer would be 3/5. दोनों प्राइम नंबर हैं बेटे, इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये proper fraction भी है। As you can see, the numerator is less than the denominator, so this is the final answer as a answer is in its simplest form. क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कुछ बुक की तरफ। जो बुक के आपके क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन नंबर 7 है 5/6 + 5/6। ये आप देख लीजिए बेटे, इसमें आपने किया क्या है, आपका वही मेथड है एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। द मेथड इज दैट कि द डिनोमिनेटर्स रिमेन सेम। आपने 6 को एक बार कॉमन कर लिया और देन यू हैव टू सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स। आपने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया। 5 + 5 10, 10/6 is 10 and 6 can be easily simplified by 2. After cutting, the answer becomes 5/3. And as you can see, the answer is an improper fraction. This is an improper fraction. इसी cutting तो possible नहीं है, लेकिन fraction क्या है? Improper, because 5 is greater than the number 3. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसको प्रॉपर करने के लिए हम इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? बाय डिवाइडिंग 5/3. 5 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 1s are 3 1s are 3, 3 separated for 5, remainder 2. One whole number 2/3 is the answer. और आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में डिनोमिनेटर्स भी 8 है, ठीक है ना। तो आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को एक बार कॉमन ले लिया और फिर आपने क्या किया कि आपने सिंपली उनके न्यूमरेटर ऐड्स किए हैं। 5 + 17, 5 + 17 इज इक्वल टू 22, 22/8। अगेन आपके पास यूनिट प्लेस पे 2 था और 8 था, बोथ आर even numbers that could be easily simplified by 2. 2 1 times 2, 2 1 times 2, and 2 4s 8, 4s are 8, 11/4। ये देखिए 11 आपका even number है, 11 के लिए 4 नहीं आता, 4 के टेबल पे 11 नहीं आता, तो it cannot be simplified any further. फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा डिवाइड करना है और मिक्स नंबर में आंसर दे देना। 2 होल नंबर 3/8 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो आपके फ्रैक्शंस थे ये तो थे 2 फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ 2 लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह अगर आपके पास 3 लाइक फ्रैक्शंस हो या 4 लाइक फ्रैक्शंस हो तो क्या करेंगे बेटे? कुछ भी नहीं करेंगे, तरीका आपका वही रहेगा। 3 फ्रैक्शंस है, 3 डिनोमिनेटर्स लिखे, तीनों सेम है, उसको वन टाइम आपने कॉमन लेना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 like denominators. We proceed in the same method. First, we write down the common denominator, that is 15 in the particular question. Then we add the numerator. What are the numerators? Numerators are 4, 3, and 2. As we clearly see, the obtained answer can be easily simplified the table of 3. The answer is, what would be the answer? The answer would be 3/5. ये बेटे आपने जो है जो आपका है टेबल खैर छोड़ें, ये आपका जो आंसर है बेटे दैट इज 5। द आंसर इज 3/5। किया आपने क्या है? कुछ भी नहीं, बस बेटे आपने वही किया है कि आपने 4, 3 और 2 को कॉमन लेके इनसे डिवाइड कर दिया। 3/5 इज द आंसर।
ठीक है। अब ये वाली एग्जांपल देखिए, इसमें भी 3 डिनोमिनेटर्स, तीनों में 8 था, आपने 8 को एक बार कॉमन लिख लिया, 3 को ऐड किया, 5 को ऐड किया और 17 को ऐड किया। इनको ऐड करने के बाद आपके पास आके 25, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, 25/8. As you can see that 25/8 is an improper fraction. All you have to do is to express the answer in mixed number. तो आपने क्या किया कि आपने इसको डिवाइड कर लिया, 8 जगह डिनोमिनेटर हाउस के डिवीजन हाउस के बाहर लिखा जाएगा और 25 जो है वो डिवीजन हाउस के अंदर लिखा जाएगा। 8 3 times 24, 24 separated from 25, remainder is 1, 3 is your quotient, quotient is your whole number, remainder is your numerator, and denominator remains same. Quotient is your whole number, remainder is your numerator, and the denominator or divisor remain same. Clear बेटे? ये आपका था answer, that is converted into a mixed number following QRD method. ये आपके हो गए addition of like fractions. How many? 3 like fractions in question number 3. Book question has been taken from your book. Question number 3, 3/5 plus 1/5 plus 1/5. तो बेटे इसमें आपने क्या किया, सेम वही मेथड के 5, तीनों का 5 एक बार कॉमन ले लिया, देन यू हैव सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स 3, 1 plus 1, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5/5. अच्छा जी, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है बेटे तो वो इम्प्रॉपर होता है। पहले सबसे पहले उससे कटिंग हुई है, दोनों 5 है तो दोनों 5 का डबल मिलाए करेंगे इजीली, आपके पास आंसर आ गया 1/1। यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है और वो ये कि व्हेन यू हैव अ 1 इन द डिनोमिनेटर, योर आंसर इज द न्यूमरेटर। आपका आंसर क्या होता है? न्यूमरेटर। जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है बेटे तो आप 1 को इग्नोर कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है दैट इज द आंसर। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास 1/1 है, मेरे पास न्यूमरेटर में भी 1 है और मेरे पास डिनोमिनेटर भी 1 है। तो एज आई टोल्ड यू कि आपने डिनोमिनेटर वाले 1 को तो इग्नोर कर देना है, आपका आंसर होगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1। सो 1 होल नंबर इज द आंसर। क्लियर बेटे? ये मैं रिपीट कर रही हूँ, आप अपने ज़हन नशी कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। When there is 1 in the denominator, then only the numerator is the answer. When there is 1 in the denominator, the numerator is the only answer. अगर आपके डिनोमिनेटर में 1 है तो आपका आंसर ओनली न्यूमरेटर है, ख्वाह वो कोई भी नंबर हो, उसमें 1 आ रहा है न्यूमरेटर में, 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, 6 आ रहा है न्यूमरेटर में, 9 आ रहा है, 9 करोड़ आ रहा है, आपका न्यूमरेटर ही आंसर रहेगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इग्नोर द डिनोमिनेटर इफ देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा मुझे कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनकी वीडियोस ऑन है। बेटे मुझे किसी बच्चे की वीडियो ऑन नहीं चाहिए। ओके ठीक है, ये आपके पास थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल भी इसी तरह की है। 9/8 कोई कटिंग की जरूरत नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन दिस इज एन इम्प्रॉपर, सो यू हैव टू चेंज इन द मिक्स्ड नंबर। ये भी देखिए, ये देखिए बेटे, ये वही बात है जो मैं आपको भी समझाई कि व्हेन यू हैव 1 इन द डिनोमिनेटर ओनली द न्यूमरेटर इज द आंसर। आपके डिनोमिनेटर में 1 था तो आपके पास आंसर क्या आ गया? न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू यहाँ लिखी हुई है? 3, तो ओनली 3 इज द आंसर। क्लियर हो गया बेटे? ये आपका असाइनमेंट मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे हम लोग करेंगे शेयर दोबारा। अम, हम्म, अब हम करेंगे बेटे
जी, तो नेक्स्ट हमारा है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। एक बार हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शंस को रिवाइज कर लिया, अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को। बेटे एक बार अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए अनलाइक फ्रैक्शन और बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अटेम्प्ट वन सिंगल एडिशनल स्टेप, अदरवाइज ऑल द मेथड रिमेन सेम। उसमें आपने क्या करना होता है बेटे, I'm telling you several times that your this video has been recording. Don't turn on the videos. Kindly don't turn off the videos. ठीक है, don't turn it off. अच्छा जी, what are unlike fractions? Fractions with different denominators are known as unlike fractions. ऐसे fraction जिसमें denominator same ना हो, जिसमें different denominators हो, मुख्तलिफ denominators हो, वो कहलाते हैं unlike fraction. बेटा अब आपने करना क्या होता है, बेसिकली जब भी आपने एडिशन करनी है फ्रैक्शंस की तो आपने उसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। एक बार लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा तो हमारा तरीका वही है कि हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन अगर नहीं है, सेम अगर नहीं है तो उसको सेम बना लें, सेम कर लीजिए उसको। और सेम उसको किस तरह करना है, आपने उसको सेम इस तरह करना है कि आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है और what you have to do, you have to take the LCM of the denominators, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल है 4/5 प्लस 3/10, ठीक है। इसमें आपके पास डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 5 एंड 10, दोनों सेम है? नो, इनको हमने सेम करना है। इनको हम सेम कैसे करेंगे बेटे, हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। देखिए हमने इसका एलसीएम लेना है, ये आपने एलसीएम ले लिया 5 और 10 का, 5 और 10 का आपने एलसीएम ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 1 एंड ये तो ऑलरेडी 1 है था, आपने इसको भी बना लिया। एलसीएम क्या आ गया, 10। तो अब आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 10, जिसमें से जो आपका सेकंड डिनोमिनेटर है वो क्या है, ऑलरेडी 10। उसमें कोई मेहनत करनी है, कोई वर्किंग करनी है, नो, देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। ऑल यू हैव टू डू इज टू वर्क ऑन द फर्स्ट फ्रैक्शन। आपने सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन पर वर्किंग करनी है। और क्या वर्किंग करनी है बेटे, आपने डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 10 बन जाए। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 बन जाए, 5 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10। अच्छा बेटा, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि व्हेन यू मल्टीप्लाइड एनी नंबर विद द डिनोमिनेटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विद द न्यूमरेटर। आपको उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आप बेटे कोई ऐसा काम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, जिसके साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, आपको दोनों के साथ जो है वो वही सलूक रवा रखना होगा। अगर आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 3/10 है, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर ले, 4 2 8 एंड 5 2 10। अब अगर आप देखें तो आपके पास फ्रैक्शंस क्या बन गए, 8/10, 3/10, 8/10 एंड 3/10। बेटे अब तो आपके पास वही रूल आ गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हो तो आपने एक बार डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेना है एंड देन उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। यहाँ से आपने लिया 8, यहाँ से आपने लिया 3, एक बार आपने लिख लिया 10 और उसको अंदर ऐड कर दिया 8 और 3 को, 8 प्लस 3 ये आपके पास आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 11/10। 11/10 की कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एक एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब डिवाइड कैसे करते हैं बेटे, क्यूआरटी फॉर्म में इसका आंसर देते हैं। ये आपने डिवाइड किया 10 1 10, subtracted from 11, remainder 1, q quotient is your whole number and r is your numerator. So answer would be one whole number 1/10. Now this is the final answer which is in its simplest form. क्लियर है। अब आ जाते हैं हम बुक के क्वेश्चंस की तरफ। कोई ऐसी चीज जो बुक में भी सॉल्व की हुई हो, आपको प्रॉब्लम ना हो बेटे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 4/13 प्लस 3/13, 4/13 प्लस 3/26, दोनों के डिनोमिनेटर है
चेंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। 13 और 26 का एलसीएम आएगा 26। ओके, तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन द सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन को तो वर्किंग बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, फर्स्ट फ्रैक्शन का आपने वर्किंग करनी है। टू हाउ टू मेक 13 26, you have to multiply 13 by 2, so it would be answer in, it would result in 26. 13 multiplied by 2, denominator is multiplying by 2, so you have to multiply the numerator as well. 4 multiplied by 2, ठीक है, copy paste, जो नंबर नीचे आएगा वही नंबर ऊपर आएगा। 13 multiplied by 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो 3 बाय 26 है, एज इट इज लिख लिया, इनको सॉल्व कर लिया। 4 2 8, 13 2 26। अब दोनों बन गए हैं लाइक फ्रैक्शन, यहाँ से तो मसला ही हल हो गया, ये बन गए हैं दोनों लाइक फ्रैक्शंस। अब आपने 26 को एक बार लिख लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया। 8 प्लस 3, आंसर क्या क्या 11 बाय 26। ना बेटे इससे कटिंग है, ना इससे कटिंग होती है, ना इसको डिवाइड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। योर आंसर इज 11 बाय 26। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे आप देख सकते हैं कि आपके पास है 2/3 प्लस 1/12। अब आपके पास आपने 3 और 12 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12। जब 12 आ जाएगा तो आपने इस फ्रैक्शन पे तो वर्किंग करनी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कन्वर्ट 3 into 12. How to convert 3 into 12? You have to multiply 3 by 4, and when you multiply the denominator by 4, copy paste, divide, multiply the numerator with 4 as well. 3 2 4s are 8, 3 4s are 12, 8 by 12 plus 1 by 12। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। एक बार जो है वो डिनोमिनेटर आपने लिख लिया, ठीक है, और उसके अंदर 8 plus 1 लिख लिया। आंसर इज 9 by 12। अब 9 by 12 कैन बी इजीली सिंप्लीफाइड बाय टेबल ऑफ 3। 3 3s are 9 and 3 4s are 12। आंसर इज 3 by 4। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें किसी एक फ्रैक्शन पर वर्किंग करनी है। बेटे ऐसा भी हो सकता है कि आपका एलसीएम एक ऐसा नंबर हो जिस दोनों के उसमें मौजूद ना हो। आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है बेटे स्टार्ट में, वो क्या है, वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/4। 2/5 प्लस 3/4। बेटे जब आप इनके एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आएगा 20, इनका एलसीएम क्या आएगा 20। अब आप और कीजिएगा कि यहाँ पर भी 20 नहीं है फर्स्ट फ्रैक्शन में, और सेकंड फ्रैक्शन में भी 20 नहीं है। जब दोनों फ्रैक्शंस में 20 नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट देम। आपने दोनों को ही कन्वर्ट करना है, यू हैव टू वर्क ऑन बोथ फ्रैक्शंस, ठीक है। पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 है, हाउ टू मेक 5 20। 5 should be multiplied by 4, so it would result in 20। and how would be 4 converted into 24 should be multiplied by 5, so it could be result in 20, ठीक है। 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, कॉपी पेस्ट, न्यूमरेटर को भी किया। 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, कॉपी पेस्ट, आपने न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटे ये आपको इससे बिल्कुल सरोकार नहीं होना चाहिए कि नीचे 20 बन रहा है तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर जो भी बने, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। ये हमारा सर दर्द नहीं है कि हम ऊपर भी 20 बनाना, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर फोकस करते हैं, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना है या एलसीएम बनाना है, और बाकी न्यूमरेटर के साथ सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया 2 4s are 8, 5 4s are 20, 3 5s are 15, 4 5s are 20। अब आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन है। अब इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है बेटे। तरीका क्या है आपके पास कि ये आपके पास रहेगा 20, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और 8 प्लस 15 कर लिया, 8 प्लस 15 बाय 20। तो 8 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटे? आपके पास आ गया 23/20। इनकी अगेन कटिंग नहीं होती, आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके क्यूआरडी में आंसर दे दिया। आंसर हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? 1 होल नंबर 3/20। सही बेटे, और इसी के मैंने आपको बुक के क्वेश्चंस दिए थे कि आपके पास 8 है और 6 है। अगर 8 और 6 ऐसा हो, इसका एलसीएम 24 आया है बेटे, और 24 का आपने क्या करना है, 8 को भी 24 बनाना है, 6 को भी 24 बनाना है। जब आप 8 को 24 बनाएंगे तो आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 6 को 24 बनाएंगे तो आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ आप करते जाएंगे कॉपी पेस्ट। मेरे बेटे आप साथ क्या करते जाएंगे? कॉपी
पेस्ट। ये आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। इसी तरह 6 4 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया, 24 कॉमन आ गया एंड 21 प्लस 8 आ गया। आपका आंसर बन गया 29 by 24। दिस फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी विल चेंज इट इनटू अ मिक्स नंबर। हाउ? बाय डिवीजन। किस तरह? आपने बेटे इसको डिवाइड कर देना है। डिवीजन आपकी रफ वर्क में शो नहीं हुई है, लेकिन जब आप मुझे काम करके देंगे तो आपने डिवीजन ईच एंड एवरी स्टेप तो अच्छे तरीके से फॉलो करना है। क्लियर हो गया बेटे? अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्यूआरडी में आएगा, मिक्स नंबर में आएगा। मिक्स नंबर कैसे होती है बेटे? मिक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आंसर आ गया 1 होल नंबर 5 by 25। क्लियर? होपफुली अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका असाइनमेंट भी मैंने बेटे आपको कल अच्छे तरीके से समझा दिया था। दिस इज ऑल फॉर नाउ। आपको मैंने इन प्रीवियस 2 डेज का एक अगेन ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद एक रिकैप दे दिया, ब्रीफ रिकैप दे दिया है, क्विक रिकैप दे दिया है। आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटे। अब इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी एडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।